बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी खशखाश के हलवे की रेसिपी को लेकर। ये हलवा आपकी नज़र की कमज़ोरी या नींद ना आना, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, इन सारे मसाइल का हल इस हलवे के साथ इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। अगर आप साल में एक दफ़ा भी बनाकर खा लेते हैं ना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये बनाते हैं, और इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोग कोई भी चीज़ मिसिंग ना करें और इसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। सर्दी आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस हलवे की बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, इनकी नज़र के लिए, जिनकी आई साइड वीक है, बहुत मुफीद है। तो चलिए इस मज़ेदार से और मुफीद हलवे को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 कप खसखस का मैंने ले लिया था और इसको 1 कप दूध में मैंने भिगो के रख दिया था ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये खसखस जो है वो फूल चुकी है। आप चाहें तो इसको पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन इसको साफ़ करने के आप बारे सोच रहे होंगे कि कैसे इसको साफ़ करना है, क्योंकि इसमें मट्टी, ज़र्रात और रेत वगैरह होती है। तो आपने इसको पानी में डाल देना है, अच्छे से इसको गंगाल लेना है और एक बारीक छन्नी लेनी है जिससे आप आटा छानते हैं, या वैसे आपके पास पड़ी है तो वो ले लें। तो वो आप उससे फिर उसको छान लें। जो रेत होगी, जो ज़र्रात होंगे वो सारे नीचे बैठ जाएँगे। पहले आपने उसको थोड़ी देर के लिए पानी में पड़ा रहने देना है और फिर ऊपर-ऊपर से आपने उसको छन्नी की मदद से नितार लेना है और जो रेत, मट्टी वो सब नीचे बैठ जाएगी। इसी तरह आपने 2 से 3 दफ़ा इसको कर लेना है और उसके बाद आप इसको कपड़े पे फैला के या बर्तन पे फैला के इसको खुश्क कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो सकती है, अगर आपने इसको साफ़ करके रखना है। और अगर आपने इस तरीके से फ़ौरी आपने इसको भिगो के हलवा बनाना है या सालन वगैरह बनाना है, तो आप इसको साफ़ करने के बाद उसको दूध या पानी में भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरनाइट मैंने 1 कप खसखस का लिया था और 1 कप दूध में मैंने इसको डालकर भिगो दिया था। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये फूल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर-ऊपर इसके दूध आया हुआ है ना, इसको साइड पे करके थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं जाने देंगे और इसको मिक्सी के जग में डालेंगे, जिसमें हम जूसर वगैरह जो ये मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं उसमें इसको डालेंगे। और ज़्यादा दूध नहीं इसमें जाने देंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा-सा ना नरम करना है, पेस्ट की टाइप पे इसको करना है। तो अगर आपने इसमें दूध का भी इस्तेमाल यही वाला दूध भी साथ में डाल के किया, तो क्या है कि वो अच्छे से पिसेगी नहीं उसका दाना ना। तो यहाँ पे मैं ये जो दूध है इसको नितार के इसके नीचे जो खसखस है वो ले लूँगी और इसको डाल लूँगी। देखिए थोड़ा-सा दूध साथ चले जाए तो कोई मसला नहीं है, बाद में इसको हम निकाल लेंगे। तो बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसी दूध को आप थोड़ा-थोड़ा डाल के, जैसे 2-2 टेबल स्पून करके आप डाल के इसको अच्छे से आपने जो है ना इसको ग्राइंड करना है। तकरीबन आपके 5 से 7 मिनट जो है वो लगेंगे इसको ग्राइंड करने में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये ग्राइंड यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें दूध आपको नहीं नज़र आ रहा ना, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा दूध करके इसमें डाल के ना वो जो इसके अंदर ही था, तो बाकी बस ये इतना बचा है, ठीक है? इसी दूध को मैंने इस्तेमाल किया जो इसमें इसको मैंने भिगोया था। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी के डाल दिए हैं। देसी घी में इसको बनाएँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, और अगर नहीं भी है आपके पास देसी घी तो आप दूसरे बनास्पति घी में भी इसको डाल सकते हैं। पहले 2 टेबल स्पून घी इसलिए डाल दिया कि ये जो खसखस है हमने जो पीसी है, ये बर्तन के तले के साथ चिपके नहीं, ठीक है? तो इसलिए पहले 2 टेबल स्पून डाल दिए। वैसे हम इस पूरे हलवे में आधा कप घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा कप घी ले रही हूँ, देसी घी ले रही हूँ मैं। तो इसको इस तरीके से, ये जो जग में भी लगा था ना थोड़ा-सा, वही वाला दूध डाल के मैंने इसको घुमाया। तो अब इसमें दूध आप चाहें तो 1 किलो भी डाल सकते हैं, चाहें तो आधा किलो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधा किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 कप ये है, 1 कप मैं पहले इसको इसमें भिगो चुकी थी। तो यहाँ पे टोटल 3 कप मैंने दूध के इस्तेमाल किए। यहाँ पे थोड़ा-सा दूध फिर से जग में डाल के हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए। तो इसको घुमा के वो जो इसके अंदर खसखस लगी थी ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी और बाकी दूध भी इसमें मैंने डाल दिया। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे से घुमा लेंगे, इस तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करते हुए इसको हम जो फ्लेम है वो मीडियम लो रहेगा पहले, ताकि अच्छे से जो है ना हमारा ये जो हमने खसखस डाली है इसका दाना बहुत अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह, वैसे भी हमने इसको जितना अच्छे से इसको हमने पीसा है ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त बना। बिल्कुल नहीं पता चलता कि आपने इसको खसखस का हलवा बनाया है, ठीक है ना? इसका दाना बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है। तो हल्का-हल्का, अच्छा ये जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ना, तो इसका टेस्ट ऐसे लगता है जैसे कि आपने सोन हलवा बनाया हुआ है ना। अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो आपको ऐसे ही खाने में लगेगा जैसे कि आप सोन हलवा भी खा रहे हैं ना। इसका टेस्ट भी आपको बीच में बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा, टेस्टी होने के साथ-साथ ये हेल्दी बहुत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हेल्दी बहुत है ना।
तो यहाँ पे ये देखें इसी तरीके से मैं इसको मीडियम फ्लेम पर जो है पकाती गई हूँ। जो दूध है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अच्छा, दूध से क्या है कि दूध डालने से जब हम इसको पकाते हैं ना, दूध में आपको पता है जब दूध भी जैसे जैसे गाढ़ा होता है तो वो खोए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसमें समझ लें कि खोया भी जो है वो साथ के साथ तैयार हो रहा है। यहाँ पे जो है ना 1 कप मैंने शक्कर की डाली थी, ठीक है। मुझे थोड़ा-सा कम मीठा लगा, 2 टेबलस्पून मैंने और डाल दी। वहाँ से ना वीडियो को शूट करना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शक्कर का डाला, आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। अच्छा, बादाम जो है ना, बादाम या काजू आप वो भिगो के उनका पेस्ट बना के भी इसके साथ मतलब वो पका सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम ले लिए थे जिनको इस तरीके से बारीक-बारीक कट करके वो मैंने डाल दिया, कुछ मैंने गार्निश के लिए रख दिए, कुछ और मैंने चारों मगज़ भी ले लिए थे 2 टेबलस्पून, वो भी मैंने ना इसमें डाल दिए और थोड़े से रख लिए गार्निशिंग के लिए, ठीक है। अब इसको साथ इसके जो है मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आधा कप घी का जो है इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेल्ट करके मैंने ले लिया था। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे इस घी के साथ। एकदम से मैं सारा नहीं इसमें डालूँगी। तो जैसे-जैसे हम इसमें ये देखें इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और 3 से 4 बार डालेंगे और इसको साथ-साथ भुनाई जो है वो हम करते रहेंगे। बहुत ही अच्छी-सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है इस पॉइंट पर आकर। तो पूरा घर जो है वो खुशबू से महक रहा है, इतनी प्यारी। और यहाँ पे हाँ, वो मैंने डाला था 5 से 6 इलायचियाँ ले ली थी, उसके दाने निकाल कर वो भी पीस कर मैंने डाल दिए थे। अगर आपके पास हो इलायची पाउडर तो आप वो 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं और अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको जो है वो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें हमारी जो खशखाश की बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है और यहाँ पे जो घी है वो सेपरेट होना शुरू हो गया और चम्मच के साथ भी आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा हलवा है वो चिपक नहीं रहा, घी उसके ऊपर नुमाया नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हलवा जो है हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके फ़ायदे मैं आपके साथ पहले ही मेंशन कर दी और अगर ज़्यादा करें तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।